हेलो, हाय, वेलकम, नमस्ते। मेरा नाम ऋतिक और आज हम फिर से बात करने वाले हैं एक और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट के ऊपर। तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाले जिनका या तो बीए प्रोग्राम में थर्ड सेमेस्टर का एग्जाम है या फिर जिनके पास सब्जेक्ट है इंटरमीडिएट माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो चलो फिर शुरू करते हैं आज की वीडियो, जहां पे हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन फंक्शंस के बारे में। तो भाई अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक किए बिना मत जाना और चैनल को सब्सक्राइब भी करें ऐसी वीडियोस के लिए। और जिन भी बच्चों को इस सीरीज या फिर इस सब्जेक्ट के नोट्स परचेज करने हैं वो इस नंबर पे कांटेक्ट करके नोट्स परचेज कर सकता है। साथ साथ जिसको OME यानी कि ऑप्टिमाइजेशन मेथड्स फॉर इकोनॉमिक एनालिसिस के नोट्स परचेज करने हैं वो भी इस नंबर से ले सकते हैं। तो चलो फिर शुरू करते हैं आज की वीडियो, जहां पे हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ फंक्शंस के बारे में। तो शुरू करते हैं पहले टाइप ऑफ फंक्शन के हिसाब से। इसका नाम क्या है? लीनियर प्रोडक्शन फंक्शन। ये कब होता है? जब देखो हम सब जानते हैं प्रोडक्शन फंक्शन का मतलब क्या होता है। जब हम अलग अलग फैक्टर्स को यूज करके कुछ ना कुछ प्रोड्यूस करने की कोशिश करते हैं उसको हम बोलते हैं प्रोडक्शन फंक्शन। तो अगर हमारे पास जो फैक्टर प्रोडक्शन है अगर वो ठीक है, अगर हम उन्हें परफेक्टली सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं तो हमारा क्या बन जाता है? ठीक है, लीनियर फंक्शन। आई बात समझ में? लीनियर प्रोडक्शन फंक्शन। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है व्हेन बोथ इनपुट्स आर perfectly substitutable in production process we get linear production function। तो हमें क्या मिलता है? linear production function, जहां पे Q हमारा क्या होता है? AL प्लस में BK है ना। MRTS क्या होता है? MRTS L के माइनस का A by B। और हमारा जो ये है यानी कि इलास्टिसिटी वो होगा इस केस में इनफाइनाइट। ठीक है, इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन वो हमारे यहाँ पे इनफाइनाइट होगा। आपको इन तीन चीजों फर्क करना है। पहली बात तो क्या, देखो अब जब भी किसी प्रोडक्शन फंक्शन को पढ़ो तो पहले आपको उसका प्रोडक्शन फंक्शन समझना होगा, जो कि Q इक्वल्स टू क्या है? A L प्लस में B के, जहां पे A और B हमारे क्या है? कांस्टेंट या पैरामीटर, और L हमारे पास यूज QE कैपिटल यूज किया हुआ लेबर, और K हमारे पास कैपिटल। अब यहां से MRTS यानी कि मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन, जिसके ऊपर बात करी थी प्रीवियस वीडियो में, वो हमारे पास बनेगा नेगेटिव यानी कि माइनस का A बाई बी। और जो हमारे पास ये होगा क्या नाम है? इलास्टिसिटी, वो हमारे पास बनेगा इनफाइनाइट। तो ये तो हमारे पास हो गई इस लीनियर प्रोडक्शन फंक्शन के बारे में कुछ डिटेल्स में बातें। अब समझते हैं इसको एग्जांपल से, है ना। ये थोड़ा आपको डिफिकल्ट हो, ये तो आपको याद रखना है। अब एग्जांपल देखते हैं इसका। जैसे मान लो कि एक ओला कंपनी है ना, वो तो जानते हैं ओला कंपनी है, ठीक है, बहुत फेमस कंपनी है। ओला है, उबर है, ठीक है। तो मैं एक काम कर सकता हूं क्या, कि अगर मैं इनके ड्राइवर्स को, मेरे पास दो ऑप्शन है, मतलब अगर एक, ये सब हम सब जानते हैं सर्विस क्या है, ये सर्विस क्या प्रोवाइड करते हैं? ये अपनी गाड़ीज जो है देते हैं, ठीक है, जहां से मतलब कि हम अगर हमें कहीं पे भी ट्रेवल करना है तो उनकी गाड़ी की हेल्प से ट्रेवल कर सकते हैं, इनकी गाड़ियों की हेल्प से, ठीक है। तो इनके पास दो ऑप्शन है। एक तो क्या कि ये ड्राइवर को हायर करें, यानी कि लेबर हायर करें इन द फॉर्म ऑफ ड्राइवर, जो ये गाड़ियों को ड्राइव करके कस्टमर्स को एक बढ़िया फैसिलिटी प्रोवाइड कर सके। दूसरा ऑप्शन एक और बनता है, वो पता है क्या, कि ये यूज कर लें ऑटोमेटिक ड्राइविंग, यानी कि रोबोट्स यूज कर लें, यानी कि मशीन्स यूज कर लें, जिनसे इनकी लेबर कॉस्ट तो घट जाएगी लेकिन इनकी कैपिटल कॉस्ट बढ़ जाएगी। इसको हम बोलते हैं परफेक्टली सब्स्टिट्यूटेबल, यानी कि इनके पास दो प्रॉपर ऑप्शन है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर समझ में, अगर हमारे पास रोबोटिक व्हीकल्स उपलब्ध हैं तो वो यूज कर सकते हैं, जिसके जरिए क्या होगा, हमारी गाड़ियां रोबोट चलाएंगे, ठीक है। और जो हमारे ड्राइवर्स हैं वो रिप्लेस हो जाएंगे, ड्राइवर्स हट जाएंगे, ठीक है। तो उनकी वेजेस, अब आप बोलोगे भैया रोबोटिक गाड़ी तो काफी महंगी आएगी, लेकिन वो वन टाइम कॉस्ट है मेरे भाई। उसके बाद तो सिर्फ उसमें क्या होगा, कोई खराबी आएगी तभी कोई कॉस्ट आएगी, जैसे बस वगैरह में होता है, ठीक है। लेकिन अगर मान लो किसी को ड्राइवर रखते हो तो ड्राइवर को तो आपको हर मंथली पेमेंट करनी पड़ती है, सैलरी देनी पड़ती है, वेजेस देने पड़ते हैं। लेकिन क्या हम रोबोट को हर महीने पैसे देंगे? नहीं, उसमें तो वो भी दिक्कत आएगी उसकी टेक्निक में, तभी, वरना वो क्या है? वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। आई बात समझ में? तो वो कंपनी वाला तरीका लगा सकती है। तो इसको हम क्या बोलेंगे? परफेक्टली सब्स्टिट्यूटेबल, ठीक है, कि भाई परफेक्टली सब्स्टिट्यूट है एक दूसरे के, कि आप चाहे वो वाली गाड़ी यूज करो जहां पे ड्राइवर्स गाड़ी चलाते हैं, यानी कि एक पर्सन ड्राइवर उनकी गाड़ी चलाता है, या फिर एक पर्सन मतलब हम एक रोबोट को हायर कर ले उस गाड़ी को चलाने के लिए, रोबोट हो, एक टेक्निक एक गाड़ी में इंस्टॉल कर दे, वो गाड़ी चलाए। आई बात समझ में? तो इसको बोलते हैं परफेक्टली सब्स्टिट्यूट। तो ये तो हमारा क्लियर हो गया। अब समझते हैं दूसरा केस, वो भी इसका थोड़ा सा अलग केस है, इसको समझते हैं। इसमें क्या हो गया? फिक्स्ड प्रोपोर्शन प्रोडक्शन फंक्शन। आई बात समझ में? ठीक है। तो ध्यान रखना, लीनियर प्रोडक्शन फंक्शन कब बनता है? जब हमारे पास जो इनपुट्स है वो परफेक्टली सब्स्टिट्यूट किए जा सकते हैं, ठीक है। अब फिक्स्ड प्रोपोर्शन प्रोडक्शन फंक्शन, यानी कि ये क्या हो गया? जब लेबर और कैपिटल एक प्रॉपर रेशियो में यूज किए जाए, मतलब हम उनको चेंज नहीं कर सकते,
वो हमारे परफेक्टली सब्स्टिट्यूट नहीं है, इम्पॉसिबल है उन्हें सब्स्टिट्यूट करना। जैसे मान लो कि रोबोट अब उपलब्ध ही नहीं है, ठीक है, रोबोट अब उपलब्ध ही नहीं है, मतलब रोबोट है ही नहीं अब इस दुनिया में, समझ लो एक टाइम के लिए। ये मान लो कि हमारे पास ऑप्शन खत्म ही हो गया, तो अब अगर ओला कंपनी सोचे, ओला या उबर जो भी है वो कंपनी सोचे कि अगर हम गाड़ियां बढ़ा लें तो हमारे पास बहुत सारे कस्टमर्स आ जाएंगे, और बहुत सारे जब कस्टमर्स को फैसिलिटीज प्रोवाइड करेंगे तो हमारे पास पैसा फालतू आएगा। लेकिन क्या सिर्फ गाड़ियां बढ़ाने से कैसा हो जाएगा भाई? उन गाड़ियों को चलाने वाला भी तो चाहिए। अब तो हमारे पास सब्स्टिट्यूट अवेलेबल ही नहीं है, तो हमारे पास सब गाड़ियां तो आ गई, मतलब उन्होंने व्हीकल्स तो ले लिए, लेकिन उन्हें सारा ड्राइवर नहीं लिया, तो हमें ड्राइवर तो चाहिए। इसका मतलब जितनी गाड़ियां उतने ड्राइवर, तो अब सब्स्टिट्यूट पॉसिबल नहीं है। अब हमें दोनों को सेम रेशियो में, यानी एक फिक्स रेशियो में यूज करना पड़ेगा, है ना। क्या कोई गाड़ी अगर ऑटोमेटिक कोई सिस्टम है ही नहीं, तो क्या कोई गाड़ी में ड्राइवर चल सकती है? नहीं चल सकती। तो हर एक गाड़ी के लिए एक नया ड्राइवर चाहिए। तो इसका मतलब क्या है कि उन्हें एक फिक्स रेशियो में दोनों चीजों को बढ़ाना होगा, लेबर्स को भी और कैपिटल को भी एक तरह से उन्हें इन्वेस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि वो कैपिटल को एक यूज कर लेंगे, लेबर को यूज ना करे, या फिर लेबर को यूज कर ले कैपिटल को यूज ना करे, क्योंकि यहाँ पे लेबर बढ़ा नहीं सकते वो। अब एक बात बताओ, चलो ये तुमने गाड़ी बढ़ाने का एग्जांपल दिया, क्या वो लेबर बढ़ा दे? मतलब क्या एक गाड़ी है मान लो, उसमें क्या 5 ड्राइवर रखे हो? ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जरूरत ही नहीं है, खामखाई कॉस्ट बढ़ जाएगी। अरे बात समझ में? तो दोनों चीजें हमारी क्या हो जाएगी, यहाँ पे गलत हो जाएगी इस वाले केस में। तो इसको हम बोलते हैं फिक्स्ड प्रोपोर्शन प्रोडक्शन फंक्शन, जहां पे दोनों ही मतलब जितने भी रिसोर्स हम यूज कर रहे हैं उनको हम फिक्स्ड प्रोपोर्शन में यूज करें। ये तो मैंने सिर्फ आपको एक एग्जांपल समझाया है। अब देखो, इनपुट्स आर ऑलवेज यूज्ड इन फिक्स्ड रेशियो विद ईच अदर एंड सब्स्टिट्यूशन इज नियरली इम्पॉसिबल। मतलब क्या कि बिल्कुल ऑलमोस्ट असंभव है सब्स्टिट्यूट करना उसको। प्रोडक्शन फंक्शन क्यू के एल, के एल क्या है यहाँ पे? के यानी कैपिटल, एल यानी कि लेबर, ठीक है। ये मिनिमम कब होगी? ए के प्लस में ए के कोमा बी एल, जहां पे ध्यान रखना ए और बी मेरे क्या है? कांस्टेंट्स हैं। द कैपिटल लेबर रेशियो ये होगा के बाय एल इज फिक्स्ड। अब कैपिटल लेबर रेशियो क्या होता है वो भी समझ लो। कैपिटल लेबर रेशियो मतलब होता है कि कैपिटल कितनी यूज की जा रही है और लेबर कितनी यूज की जा रही है। सपोज करो अगर कैपिटल लेबर रेशियो 0.6 है, ठीक है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि कैपिटल कम यूज की जा रही है, लेबर ज्यादा यूज की जा रही है। अगर ये और बढ़ता तो कैपिटल यूज और बढ़ती, लेबर, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या हो गया? कैपिटल लेबर रेशियो की बात करूं तो देखो 0.6 का मतलब ये थोड़ी ना है, फिर नीचे 1 भी तो आया होगा, नीचे तो मैं इसका 1 ले सकता हूं, और अगर मैं चाहूं तो पॉइंट आगे नीचे 10 ले सकता हूं। इसका मतलब क्या है? कैपिटल 6 यूज हो रही है, लेबर 10 यूज हो रही है। इसको हम बोलते हैं कैपिटल लेबर रेशियो चेक करना, ठीक है, कि बिजनेस में कितनी कैपिटल और कितने लेबर यूज किए जा रहे हैं। सपोज करो अगर यही होता 0.8, तो पॉइंट को उठाता, पहले तो मैं 1 लिख देता हूं, मैं चाहूं तो किसी भी फ्रैक्शन में नीचे 1 लिख सकता हूं, 0.8 है, पॉइंट हटाऊंगा तो फ्री में तो पॉइंट हटेगा नहीं, नीचे मुझे क्या करना पड़ेगा? एक के बाद एक जीरो, क्योंकि पॉइंट हटाने के लिए हम पॉइंट के बाद जितनी डिजिट होती है ना उतने जीरो लगाते हैं नीचे। तो 8/10 हो गया, यानी कैपिटल 8 यूज हो रही है, लेबर 10 यूज हो रहा है। अभी भी कैपिटल कम यूज हो रही है, लेबर ज्यादा यूज हो रही है। आई बात समझ में? तो ये हमारा तरीका होता है कैपिटल लेबर रेशियो चेक करने का, ठीक है। ये भी बता दिया मैंने आप लोगों को साथ साथ। द कैपिटल लेबर रेशियो इज के बाय एल इज फिक्स्ड, ये फिक्स रहेगा। वहां बताया था ना मैंने अभी भी, जितनी गाड़ी उतना ड्राइवर, 1:1, ठीक है, इज इक्वल्स टू ए रेशियो ए बाय बी, ठीक है। ये वो तो मैंने सिर्फ एक एग्जांपल दिया था 1:1 का, और अलग भी हो सकते हैं। जरूरी नहीं हो सकता है कि भाई कोई कंपनी एक गाड़ी पे 2 ड्राइवर रखे, हो सकता है कि एक थक जाए दूसरा यूज कर सके। आई बात समझ में? तो गाड़ी क्या होंगी? कम होंगी, लेबर ज्यादा होंगे, उसमें उस केस में 1:2 बन जाएगा। तो वो डिपेंड करता है आपके एग्जांपल पे, उस कंपनी पे, उस ऑर्गेनाइजेशन पे। आइसोक्वेंट्स आर एल शेप्ड, इस केस में जो हमारे आइसोक्वेंट होंगे वो एल शेप के होंगे, ठीक है। एंड इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन जो होगा इस केस का, फंक्शन याद रखना भाई, फंक्शन वो रहा, ठीक है। और हमारे पास के बाय एल तो आ गया रेशियो, जो कि हमारा ए और बी के बराबर है। यहाँ पे भी हमने एमआरटीएस का रेशियो निकाला था, माइनस ए बाई बी, यहाँ पे पॉजिटिव ए बाई बी है, ठीक है। और हमारा इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन वहां पे क्या था? इनफाइनाइट, यहाँ पे क्या है? 0। वहां पे इनफाइनाइट क्यों था? क्योंकि वहां पे परफेक्टली सब्स्टिट्यूट पॉसिबल था, लेकिन यहाँ पे इम्पॉसिबल है। तो सिंपल से क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, ड्यू टू नियर इम्पॉसिबल सब्स्टिट्यूशन। अब समझते हैं दोनों ग्राफ को। अगर मैं दोनों ग्राफ को देखूं तो ये हमारा कैपिटल, ये हमारा लेबर, ठीक है। अब दूसरा ग्राफ है, ये बन गया हमारा माइनस का ए बाई बी, स्लोप हो गया, ठीक है। ये हमारा क्यू बाई ए, ये क्यू बाई ए क्यों लिखा? इसको हम बोलते हैं एक्स इंटरसेप्ट, यानी कि कोई सी भी लाइन एक्स एक्सिस को कहां पे काट रही है।
और इसको हम बोलते हैं y इंटरसेप्ट q बाई b, यानी कि कोई सी भी लाइन y को कहां पे काट रही है। अभी बस मुझे ध्यान रखना है, आपने बचपन में पढ़ा होगा, ठीक है, 11th 12th क्लास में अगर आपके पास मैथ्स थी तो। अब ये हमारे पास कैपिटल है, ये हमारे पास क्या है, लेबर है, और ये हमारे पास एक और लाइन जा रही है, इसको बोलते हैं एल शेप कर्व। ये किस केस में बनता है, सेकंड केस में। ये हमारे पास है लीनियर प्रोडक्शन फंक्शन के लिए, और ये हमारे पास क्या है, फिक्स्ड प्रोडक्शन फंक्शन के लिए, ठीक है। तो ये हमारे पास दो तरह के फंक्शंस हैं, दोनों एक ग्राफ यहाँ पे तैयार है। अब बाकी दो फंक्शन पढ़ने, उनका कोई भी ग्राफ नहीं बनाया गया है, आपका ग्राफ पूछा जाएगा तो इन दोनों में से एक का ग्राफ पूछा जाएगा, ठीक है, और दोनों एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट काम करते हैं। अब आते हैं तीसरे पे, जो हमारा क्या है, कोब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन। अब एक कोब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन क्या है, ये एक तरह से ना एक ऐसा प्रोडक्शन फंक्शन है जिसको हम मैथमेटिकल एक्सप्रेशन की फॉर्म में लिखते हैं। बात है भाई, हमने सारे इस फॉर्म में लिखे थे, लेकिन वो फिर भी सिंपल थे, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। यहाँ पे देखो Q इक्वल्स टू ए एल प्लस में के, ए एल की पावर अल्फा, के की पावर बीटा। अब आपने सुना होगा अल्फा और बीटा ग्रीक सिंबल्स होते हैं, ठीक है, ए हमारा कांस्टेंट है, और यहाँ पे अगर मैं अल्फा बीटा बात करूं वो भी कांस्टेंट है। तो एल की पावर में क्या होगा, अल्फा, यानी कि लेबर की पावर अल्फा यूज की जाएगी और कैपिटल की पावर बीटा यूज की जाएगी, ठीक है। जो इसका एमआरटीएस है वो लगातार डिमिनिश करेगा, यानी गिरेगा अलोंग आइसोक्वेंट कर्व। हमने जब पिछली वीडियो बात करते हमने ग्राफ दिखाया था जहां पे एमआरटीएस हमारा घट रहा था, ठीक है, अलोंग आइसोक्वेंट कर्व ऑफ दिस प्रोडक्शन फंक्शन एंड आर कन्वेक्स टुवर्ड्स ओरिजिन। और ये कहां होता है, कन्वेक्स होता है ओरिजिन के टुवर्ड्स। प्रोडक्शन फंक्शन इज के बाई एल, ठीक है, प्रोडक्शन फंक्शन हमारा क्या बनेगा इस केस में, के बाई एल, और के बाई एल हमारा क्या है, कैपिटल लेबर रेशियो, अभी हमने डिस्कस किया था, विच डिमिनिश एज एल राइजेस एंड के फॉल्स। अब ध्यान से देखना, के बाई एल है, मैंने एक फ्रैक्शन लिख दिया के बाई एल। अब आप सब जानते हो अगर ये मेरा फ्रैक्शन है तो इसके ऊपर वाले हिस्से को हम बोलते हैं न्यूमरेटर और नीचे वाले को बोलते हैं डिनोमिनेटर। ये आपने 9th 10th में पढ़ लिया था, उल्टा उससे पहली क्लास में पढ़ लिया होगा, ठीक है। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है। अब उसने बोला है कि ये डिमिनिश करता है, क्यों, क्योंकि या तो एल बढ़ रहा है फिर के फॉल कर रहा है। क्योंकि एक फ्रैक्शन को गिराने के दो ही तरीके होते हैं, या तो आप डिनोमिनेटर बढ़ाना शुरू कर दो। सपोज करो मैंने एग्जांपल लिया 1 है, 1 को 1 से डिवाइड करूंगा 1 ही आएगा, 1 को 2 से करूंगा 1/2 0.5 हो जाएगा, घट गया है। 1 को 3 से डिवाइड करूंगा कितना आएगा 0.33 और कम हो गया है। 1 को 4 से करूंगा डिवाइड 0.25 और कम हो गया। इसका मतलब क्या है कि अगर मुझे इसे गिराना है, इसको दो तरीके हैं, एक तो क्या कि आप एल को बढ़ाते चले जाओ, यानी कि लेबर को राइज करो, ठीक है, वहां पे लेबर ज्यादा ही थे, अपने आप गिरता आ रहा था हमारा रेशियो, ठीक है, या फिर के को ही गिरा दो, कैपिटल को ही गिरा दो, ऊपर वाले को खुद ही गिरा दो। तो दो तरीके हैं इस फ्रैक्शन को गिराने के। उसने ये बात बोली कि प्रोडक्शन फंक्शन हमारा के बाई एल है, विच डिमिनिश एज एल राइजेस एंड के फॉल्स, ठीक है। और इसका इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन इज ऑलवेज 1, इसका इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन 1 रहेगा। आपको सबका याद रखना है, पहले वाले केस में क्या था, इनफाइनाइट इंफिनिटी, दूसरे केस में 0। पहले वाले केस में इंफिनिटी क्यों था, क्योंकि परफेक्टली सब्स्टिट्यूट था। दूसरे केस में 0 क्यों हो गया, क्योंकि इम्पॉसिबल है सब्स्टिट्यूट करना। तीसरे केस में क्या हुआ, है ना, हमने यहाँ पे भी पढ़ा ना, तीसरे केस में क्या होगा, हमेशा 1 रहेगा, ठीक है। अब बात करते हैं फोर्थ और आखिरी केस की इस वीडियो के, फिर हम चलेंगे अगले टॉपिक पे, यानी कि रिटर्न्स टू स्केल, ठीक है। अब यहां समझते हैं कांस्टेंट इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन, यानी कि सीईएस प्रोडक्शन फंक्शन, ठीक है। यानी कि जहां पे हमारा कहीं ना कहीं नाम से फर्क पड़ता है, यहाँ पे कांस्टेंट इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन है, ठीक है। इसमें हम तीनों केस के ऊपर बात करेंगे, यानी कि ऊपर के तीनों केस डिस्कस हो जाएंगे, ठीक है। ये हमारा खामखा का प्रोडक्शन फंक्शन बनाया हुआ है, समझ लेते हैं इसको भी। इसमें जो हमारा प्रोडक्शन फंक्शन है वो इस फॉर्म में लिखा जाता है, Q इक्वल्स टू A L की पावर में सिग्मा माइनस 1 अपॉन सिग्मा। ये सिग्मा का सिंबल होता है, इसको आपने एक तो स्टैट में पढ़ा होगा, जब आप लोगों ने वेरिएंस निकालना सीखा होगा, जब आप लोगों ने स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना सीखा होगा, तब सीखा होगा इसको। नहीं सीखा कोई बात नहीं, इसका सिंबल नाम होता है सिग्मा, ठीक है। तो A L की पावर में सिग्मा माइनस 1 अपॉन सिग्मा, B की पावर में K सिग्मा माइनस 1 अपॉन सिग्मा की होल पावर सिग्मा अपॉन में सिग्मा माइनस 1। ये होता है हमारा प्रोडक्शन फंक्शन। आपको ये चीजें पता होनी चाहिए। वेयर सिग्मा इन एक्सपोनेंट्स, जहां पे सिग्मा हमारा एक्सपोनेंट है, रिप्रेजेंट द इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। और ये क्या रिप्रेजेंट करता है, इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन। अब यहां समझते हैं एक चीज, अगर हमारे पास ये माइनस इंफिनिटी है तो प्रोडक्शन फंक्शन कहां से कोइंसाइड करेगा, लीनियर प्रोडक्शन के ऊपर, यानी कि इंफिनिटी है, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो कहां पे मिलेगा, हमें लीनियर प्रोडक्शन फंक्शन माना जाएगा। देखो इनफाइनाइट किसका था, दिखाया तो मैंने लीनियर प्रोडक्शन फंक्शन का। तो अगर हमारा सिग्मा इनफाइनाइट आ रहा है, इसका मतलब क्या है, लीनियर प्रोडक्शन फंक्शन के साथ
कोइंसाइड करेगा। दूसरा, अगर ये 0 आ रहा है तो परफेक्टली सब्स्टिट्यूट होगा, तो कन्वर्जेस टू फिक्स्ड प्रोपोर्शन, तो किसके पास जाएगा ये फिक्स्ड प्रोपोर्शन के पास। और अगर ये 1 आया, ठीक है, तो किसके पास जाएगा कोब डगलस फंक्शन के पास। तो इसका आपको सिर्फ मेनली फंक्शन याद रखना है और तीनों केस इसके, इन तीनों केस आपको याद रहेंगे ABC केस से। तो ये हमारे थे डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। थ्योरी में क्वेश्चन आ सकता है इसका कि टाइप्स ऑफ फंक्शंस आप डिफाइन कर दो या फिर टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन आप डिफाइन कर दो, तो आपको चारों प्रोडक्शन फंक्शन ऑपरेट में आ सकते हैं, या फिर वो नाम देके ये प्रोडक्शन फंक्शन आपसे पूछ सकता है। आई बात समझ में? जिन बच्चों को न्यूमेरिकल को लेकर टेंशन है, टेंशन लेने की बात नहीं है। आज 25 तारीख है, ठीक है, और मैं आज की शाम में वीडियो बना रहा हूं, तो कल तक अपलोड हो जाएंगी सारी की सारी। और कल से मैं सिर्फ एक चीज के ऊपर काम कर रहा हूं, वो है न्यूमेरिकल्स के ऊपर, चाहे वो हमारा ऑप्टिमाइजेशन मेथड फॉर इकोनॉमिक एनालिसिस का की सीरीज हो, चाहे वो ये वाली सीरीज हो। आई बात समझ में? मिलते हैं अगली वीडियो में। जिसको जो उतारना है, जो स्क्रीनशॉट लेना पड़ सकता है, मैं हट रहा हूं बोर्ड के सामने से।